Hello, good afternoon, students. Again, I welcome you all in SST class. So, student, it's your revision session of chapter 4, the Western Desert. So, student, here we will discuss about the desert and desert regions like Thar Desert. And student, you all of you revise very attentively, and if there is any doubt, then you will ask me during class time. Okay. So let us start our session. This is Anuj Kumar Verma, and again I welcome you all in Study Point. The Western Desert. In this chapter, we will discuss about our learning outcomes are: first is the Western Desert, location and extent, climate, natural vegetation and wildlife, drainage system, and life in the Western Desert. Means वहाँ के सर्वाइवल, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ पे किस तरीके से ड्रेनेज सिस्टम है, पानी की समस्या का किस तरीके से समाधान किया गया हुआ है, और वेस्टर्न डेजर्ट की लाइफ स्टाइल क्या है, किस तरीके से वहाँ के लोग सर्वाइव करते हैं. Here three pictures are there. Student, first is desert, second is camel. Camel is known as shape of desert, and इट्स अ कैक्टस. कि कैक्टस इसलिए सर्वाइव करता है, बेसिकली कैक्टस क्या करता है, जो डेजर्ट रीजन होते हैं वहाँ पे सर्वाइव करता है, बिकॉज इसकी जो रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई तक होते हैं, जिससे क्या करता है अपने वाटर का अमाउंट या फिर जो भी सर्वाइवल नीड्स हैं इसको वो ऑब्जॉर्व करता रहता है. और थॉर्न्स की वजह से क्या होता है, जिसमें कांटे होते हैं, उस वजह से क्या होता है ज़्यादा दिन तक एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, गर्म जगहों पे भी हो सकता है. Now we are talking about the Western Desert. Desert is a flat land covered with thick sheet of loose sand. डेजर्ट बेसिकली क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं, बराबर होते हैं ज़्यादातर, और वो ऑलमोस्ट कवर होते हैं लूज सैंड से. सैंड मतलब जो रेत होती है, मिट्टी होती है, कैसी होती है, लूज होती है. मीन्स क्लोजली पैक्ड नहीं होती, बहुत सख्त नहीं होती, तो क्लोजली पैक्ड नहीं होती, बेसिकली लूज इन पैक होती है या फिर लूज होती है. द वेस्टर्न डेजर्ट इज अ लार्ज ट्राइंग रीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट. जो बेसिकली जो हमारे वेस्टर्न डेजर्ट्स हैं, ज़्यादातर जो वेस्टर्न डेजर्ट का एरिया है वो ज़्यादातर कैसा है, सूखा है, ड्राई रीजन है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में पड़ते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड और द थार डेजर्ट, या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं इसको, या फिर थार डेजर्ट भी बोलते हैं. मैप के थ्रू आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी एलोकेशन कहाँ पे है. बेसिकली मैप में ये कहाँ पर है, जोधपुर, बीकानेर, इन सब के पास में है बेसिकली. स्टूडेंट, मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, मैप में आपको क्या थार डेजर्ट की लोकेशन दिखाई गई है. बेसिकली हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये इस एरिया से प्रोटेक्ट कवर करता हुआ बेसिकली ये क्या है, थार डेजर्ट का रीजन है. राइट, आगे बढ़ेंगे. यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसका एलोकेशन भी रिवर्स और इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ, माउंटेन पीक्स के साथ साथ इसका थार डेजर्ट का एरिया भी यहाँ से आप देख सकते हैं. यहाँ पे भी इसका एलोकेशन किया गया है. ये पोर्शन है थार डेजर्ट का अरावली रेंजेस में. कुछ इस तरीके का डेजर्ट रीजन होता है. डेजर्ट रीजन में जिसकी भी हम बात कर रहे थे, जिसको हम रेगिस्तान बोलते हैं, वहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, रेत ही रेत होती है, और एरिया कैसा होता है, ड्राई होता है. यहाँ पे बहुत ही लिटिल वेजिटेशन होता है. लिटिल वेजिटेशन मीन्स यहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं बेसिकली, और ग्रो करते हैं तो कौन से हैं, बेसिकली कैक्टस है या फिर जो झाड़ी नुमा होते हैं वो यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं. यहाँ आप देख सकते होंगे स्टूडेंट्स, ये जो ट्रीज़ हैं, ये ट्रीज़ क्या बेसिकली ये जो शर्ब्स हैं, कांटे की तरह होते हैं, कटीली झाड़ियाँ होती हैं, इनको शर्ब्स बोलते हैं बेसिकली. थार डेजर्ट का देखिए, थार डेजर्ट का एक
पिक्चर है बेसिकली। स्टूडेंट आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी। स्टूडेंट मुझे ये मैं जो आपको थार डेजर्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बिकॉज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। लोकेशन एंड एक्सटेंट। लोकेशन और एक्सटेंट की बात करेंगे। द वेस्टर्न डेजर्ट लाइज मोस्टली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। मीन्स जो वेस्टर्न डेजर्ट्स हैं, जो डेजर्ट रीजन है बेसिकली वो कहाँ है, राजस्थान में है। इट ऑल्सो एक्सटेंड फ्रॉम द रेन ऑफ कच्छ इन द साउथ वेस्ट। रेन ऑफ कच्छ साउथ वेस्ट में है, और जो कि बॉर्डर को कवर करता है हरियाणा स्टेट तक। एंड द नॉर्दर्न एरिया में देखें नॉर्थ वेस्ट एंड फ्रॉम द अरावली हिल्स इन द ईस्ट अप टू द बॉर्डर्स ऑफ द पाकिस्तान। जो कि आपको मैंने अभी मैप में शो किया था कि साउथ वेस्ट में हरियाणा बॉर्डर तक को कवर कर रहा है, एंड द नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली हिल्स के साथ साथ ईस्ट एरिया में पाकिस्तान के एरिया तक को कवर करता है। मीन्स पाकिस्तान की बाउंड्री तक या बॉर्डर तक कवर करता है। ओके, सो बेसिकली बॉर्डर एरियाज तक इसका एरिया है या रीजन बोल सकते हैं। अबाउट 70% ऑफ द राजस्थान इज कवर्ड बाय डेजर्ट। मीन्स जो राजस्थान का एरिया है वो अप्रॉक्स 70% तक क्या है, रेत से ढका हुआ है। सो देयरफॉर द स्टेट इज नोन एज द डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इसीलिए इसको डेजर्ट ऑफ स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक स्टूडेंट कोई समस्या हो तो बताइए। स्टूडेंट मुझे लाइव चैट में फटाफट से आंसर दीजिए। विच ओके, राजस्थान इज नोन एज अनदर नेम। राजस्थान को अनदर नेम से भी जाना जाता है। किस नेम से जाना जाता है? अभी मैंने स्टूडेंट बताया आपको, डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और वन मोर क्वेश्चन रेज फ्रॉम देयर कि जो थार डेजर्ट्स हैं वो कहाँ पे हैं, थार डेजर्ट कहाँ है? बेसिकली ये सब क्या है, राजस्थान एरिया में ही फाउंड होते हैं। आगे बढ़ेंगे। टू द ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट लाइज द अरावली, while to the south it's the Rann of Kutch. The western desert is covered with sand dunes and sand hills. जो वेस्टर्न डेजर्ट्स हैं वो कवर होते हैं सैंड ड्यून्स और सैंड हिल्स से। बेसिकली सैंड ड्यून्स सैंड हिल्स को रेत के पहाड़ बोले जाते हैं। रेत के पहाड़ क्या होता है, जब बहुत तेज़ हवा चलती है या फिर आंधी आती है उस केस में क्या है, ये जो रेत होती है एक इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या हो जाता है, एक सैंड ड्यून और सैंड हिल का फॉर्मेशन हो जाता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। These sand dunes and hills keep on shifting from one place to another due to the strong winds blows in these areas. यानी कि तेज हवाओं के चलने से क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है, या फिर ये एक जगह से दूसरी जगह जो सैंड है वो स्टोर हो जाती है या फिर शिफ्ट हो जाती है, जिस केस में क्या है, ये सैंड ड्यून्स और सैंड हिल्स का रूप ले लेते हैं। यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगा इससे रिलेटेड। बात करेंगे क्लाइमेट की। क्लाइमेट मीन्स होता है जलवायु। बेसिकली क्लाइमेट हमारे एरिया का डिफरेंट है और जो राजस्थान है उसका डिफरेंट है, तो उसकी बात करेंगे। द डेजर्ट एरिया हैज़ एक्सट्रीम क्लाइमेट। डेजर्ट का एरिया कैसा रहता है, जो एरिया है वहाँ का क्लाइमेट कहता है एक्सट्रीम रहता है, बिकॉज इट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल और लिटिल और नो रेनफॉल फॉर ईयर्स। कभी कभी बहुत हल्की बारिश होती है और तो कभी कभी कई सालों तक बारिश ही नहीं होती है। ओके, द सैंड इन द डेजर्ट हीट्स अप वेरी फास्ट एंड कूल डाउन फास्टर। रेत जो होती है वो बहुत जल्दी क्या होती है, गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ही क्या होती है, ठंडी हो जाती है। मॉर्निंग में क्या होता है, दिन के टाइम में ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जैसे ही शाम होती है, शाम के होते होते क्या होता है, धीरे धीरे रात में काफ़ी ठंडा हो जाता है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, डेज बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, मीन्स दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें काफ़ी ठंडी होती हैं। सो द डेज आर वेरी hot and nights are cold. All the day temperature in the desert area can soar over 40 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो डेजर्ट टेम्परेचर है अप्रॉक्स वो कितना हो जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है।
इट कैन ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एट नाइट, और दिन का कितना 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, और रात का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी जा सकता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या करते हैं, वाटर को फ्रीज कर लेते हैं, यानी कि पानी से बर्फ जम जाता है। राजस्थान इज़ द हॉटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान हॉटेस्ट स्टेट है, सबसे गर्म स्टेट बोला जाता है, राज्य बोला जाता है, सबसे गर्म राज्य है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सैंड की वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेज हो जाता है एंड डाउन भी हो जाता है। इट हैज़ वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। द वेस्टर्न डेजर्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। जो वेस्टर्न डेजर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत कम बारिश होती है, बहुत लिटिल अमाउंट बारिश होती है, जिससे क्या होता है आपका नेचुरल वेजिटेशन भी डिफरेंट होता है, या फिर वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है। अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे। ड्यू टू द सेंटी रेनफॉल नॉट मच वेजिटेशन ग्रो इन द वेस्टर्न डेजर्ट, यानी कि कम बारिश की वजह से या फिर कम बरसात की वजह से वहाँ पे क्या है, वहाँ का एरिया कैसे सेंटी रेनफॉल की वजह से वहाँ पे कम चीज़ें ग्रो कर पाती हैं, या फिर वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है या लिटिल वेजिटेशन है। देयर आर थॉर्नी बुशेस स्कैटर्ड ओवर अ लार्ज एरिया। थॉर्नी बुशेस यानी कि कटीली झाड़ियाँ हैं वहाँ पे ज़्यादातर एरिया में। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द डेजर्ट इज मेड अप ऑफ ट्री, शब एंड हब। बेसिकली वही है जो नेचुरल वेजिटेशन हमारे एनवायरनमेंट का है, जहाँ पे ट्रीज, हर्ब, शब्स, क्रीपर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं बेसिकली, तो वहाँ पे भी होती हैं, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सेलेक्टेड पोर्शन में ग्रो कर पाते हैं, अदर जगह पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये स्टूडेंट्स सैंड ड्यून्स हैं, जो जिनको रेत के पहाड़ बोला जाता है, जो बहुत तेज़ हवा या फिर तेज़ हवाओं के चलने से ये सैंड को स्टोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। इनको रेत के पहाड़ भी बोलते हैं। इस तरीके से यहाँ पे वेजिटेशन होता है बेसिकली, ये आप देख सकते हैं। छोटे छोटे पौधे तो नहीं बोलेंगे, घास के बने हुए झाड़ी जैसे हो जाते हैं। The third desert is to several species of reptiles, animals like black buck, Indian wild ass, and Indian gazelle are found here। मीन्स जो डेजर्ट एरिया है, थार डेजर्ट है, वो कुछ स्पेसीज, रेप्टाइल्स स्पेसीज के घर बोले जाते हैं, जो कि ब्लैक बुक, इंडियन वाइल्ड एस और इंडियन ग्लेजर जो कि यहाँ पे फाउंड होते हैं। द डेजर्ट इज ऑल्सो होम टू वन लार्ज नंबर ऑफ बर्ड लाइक पीकॉक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड स्पॉटेड फ्लाई कैचर। तो जो कुछ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स की बात करें, तो बर्ड्स जो यहाँ पे सर्वाइव करती हैं उसमें क्या है, पीकॉक भी है, ग्रेट इंडियन बस्टर भी है, और स्पॉटेड फ्लाई कैचर भी यहाँ पे सर्वाइव कर लेते हैं, या फिर इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे उनके सर्वाइवल के अकॉर्डिंग जो भी उन्हें नीड्स हैं वो उनकी फुलफिल हो जाती हैं, या फिर उनकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ का एनवायरनमेंट होता है। मैनी डेजर्ट एनिमल हैव लाइट कलर फर विच हेल्प टू कीप देम कूल। बेसिकली जो वहाँ पे जानवर पाए जाते हैं वो ज़्यादातर उनका स्किन का कलर लाइट कलर का होता है, मीन्स बेसिकली वाइट या फिर लाइट कलर्ड होता है, जिससे क्या होता है वो हीट को कम ऑब्जर्व करते हैं, या फिर गर्मी उन्हें इसी वजह से कम महसूस होती है। दूसरा क्या होता है, इस वजह से ही वो उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। देयर आर सेवरल नेशनल पार्क्स इन द डेजर्ट एरिया। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क्स भी हैं इन डेजर्ट एरिया में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का कैसा है, किस तरीके से वहाँ पे पानी की जो शॉर्टेज है, पानी की कमी है, उसको कैसे फुलफिल किया जाता है। राजस्थान रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल। राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, बिल्कुल ना के बराबर बोल सकते हैं, बहुत हल्की बारिश होती है। देयर इज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द स्टेट, जिस वजह से क्या होता है वहाँ पे पानी की कमी रहती है। वहाँ के लोगों को वाटर की जो नीड है वो कई तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है। दे पीपल यूज़ वाटर फ्रॉम वेल्स, कुएं का यूज़ करते हैं। टैंक्स टू इरिगेट देयर लैंड्स, अपने खेती को पानी देने के लिए, अपनी फसल को पानी देने के लिए वो टैंक्स का यूज़ करते हैं इरिगेशन के पर्पज़ के लिए।
सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान आर इरिगेटेड बाय द इंदिरा गांधी कैनाल। कुछ एरियाज हैं जो राजस्थान के जिनको क्या किया जाता है, इंदिरा गांधी कैनाल जो है उसके थ्रू पानी दिया जाता है, जो कि है क्या है, जो वन ऑफ द बिगेस्ट कैनाल है, सबसे बड़ी कैनाल है इंडिया के प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, जो बेसिकली राजस्थान के एरिया को इरिगेशन के पर्पज से ही उसको बनाया गया था। इट स्टार्ट्स फ्रॉम रिवर सतलज एंड एंड नियर जैसलमेर। रिवर सतलज से स्टार्ट होती है और जैसलमेर एरिया में आके जैसलमेर एरिया तक कवर करती है बेसिकली ये एरिया। यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी स्टूडेंट्स। इसमें हमने बात की है कि राजस्थान में क्या है, बहुत कम बारिश होती है। दूसरा क्या है, वहाँ पे पानी की कमी की वजह से वहाँ के लोग पानी का यूज़ करते हैं वेल से। दूसरा क्या करते हैं, अपनी खेती में पानी लगाने के लिए, फसल को पानी देने के लिए, अपना इरिगेशन पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए टैंक्स का यूज़ करते हैं। राजस्थान में बेसिकली इरिगेशन के लिए एक लार्जेस्ट प्रोजेक्ट बनाया गया था, लार्जेस्ट प्रोजेक्ट था जो इंदिरा गांधी कैनाल है, जिससे क्या करते हैं, सतलज रिवर से होते हुए जैसलमेर तक पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जाता है, उस नीड को फुलफिल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, लाइफ इन द वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट की लाइफ कैसी है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात क्लियर हुई होगी आपको। अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप लाइव चैट में पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत उसका आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोशिश करूंगा। अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप बताइए, मैसेज करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज कर दीजिए, नहीं प्रॉब्लम है तो इट्स सो गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेस्टर्न डेजर्ट मेनली कवर्स द राजस्थान स्टेट ऑफ राजस्थान। जो वेस्टर्न डेजर्ट है वो राजस्थान एरिया को कवर करते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन द टर्म ऑफ एरिया। अगर एरिया की बात करें तो सबसे बड़ा क्या है, लार्जेस्ट एरिया की बात करें, सबसे ज़्यादा एरिया जो है वो एरिया किस में है, राजस्थान एरिया में आता है। और सबसे छोटे की अगर बात करें तो क्या है, स्मॉलेस्ट एरिया विच इज़ कवर्ड बाय इन द टर्म ऑफ एरिया, देन गोवा। गोवा इंडिया में सबसे छोटा स्टेट है और जो लार्जेस्ट स्टेट है वो राजस्थान है इन द टर्म ऑफ एरिया। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। द स्टेट शेयर इट्स बाउंड्रीज विद पाकिस्तान इन द वेस्ट। वेस्टर्न एरियाज में क्या है, पाकिस्तान को कवर करता है, और गुजरात को कहाँ, साउथ वेस्ट एरिया में, मध्य प्रदेश इन साउथ ईस्ट एंड उत्तर प्रदेश इन एंड हरियाणा इन द नॉर्थ ईस्ट एंड पंजाब इन नॉर्थ। मीन्स एरियाज क्या है, पाकिस्तान को वेस्ट में कवर करता है, गुजरात को साउथ वेस्ट में, मध्य प्रदेश को साउथ ईस्ट में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को नॉर्थ ईस्ट में एंड पंजाब को सिर्फ नॉर्थ में। ओके तो ये एरियाज इसकी टच्ड बाउंड्रीज बोल सकते हैं, जिस बाउंड्रीज को ये टच करता हुआ जाता है, या फिर जिसके पड़ोसी स्टेट्स या फिर देश की बात करें तो वो ये हैं जो एरियाज मैंने आपको बताए हैं। द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान जनरली लिव इन द सिंपल एंड ट्रेडिशनल लाइफ। राजस्थान के लोगों का सिंपल ट्रेडिशन, ड्रेस और ये सब उनका लाइफ स्टाइल है बेसिकली। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द डेजर्ट आर एग्रीकल्चर एंड रेडिंग एनिमल्स सच एज शीप, गोट एंड कैमल। यहाँ के लोगों का क्या है, रहन सहन एक डिफरेंट तो नहीं बोल सकते, रहन सहन तो सबका एक ही जैसा ऑलमोस्ट रहता है, बस ये है कि सर्वाइवल नीड के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस होते हैं। तो डेजर्ट एरिया के लोग, वहाँ के लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं, जैसे उसमें भेड़ हो गया, बकरी हो गया, फिर ऊंट हो गया। और मेन क्रॉप्स बेसिकली वहाँ पे क्या है, द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस स्टेट आर बाजरा, पल्सेस, ज्वार, मेज, सीसम एंड ग्राउंडनट। ये वहाँ की मेन क्रॉप्स हैं जिसको वहाँ के लोग ग्रो करते हैं, जिनको क्या होता है, वाटर का जो अमाउंट है अगर कम भी मिलेगा तब भी वो जो उनकी फसल है या फिर जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है वो इजीली ग्रो कर सके। सिंस वेरी फ्यू वेजिटेबल्स ग्रो इन द डेजर्ट, बहुत कम सब्जियां ही वहाँ पे उग सकती हैं बेसिकली। द पीपल ऑफ द डेजर्ट, द पीपल ऑफ द राजस्थान यूज ड्राइड लेंटिल्स, बीन्स। वहाँ के लोग सूखी जो लेंटिल्स होती है, बीन्स होती है, उनको यूज़ करते हैं अपने डेली फूड के लिए, खाना बनाने के लिए बेसिकली। ग्राम फ्लोर इज मेजर इंग्रेडिएंट हेयर। ग्राम यानी कि चने का जो आटा है वो उनके लिए मेन इंग्रेडिएंट है, बिकॉज वो उससे रोटी वगैरह बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर सम ऑफ द डिलीशियस डेलिकेट्स ऑफ राजस्थान लाइक गट्टे की सब्जी, पकौड़ी,
मंगोदी एंड पापड़। दाल बाटी चूरमा वहाँ का क्या है, फेमस डिश है। तो ये कुछ डिशेस हैं या फिर वहाँ पे जो फूड प्रोडक्ट जिनको वहाँ के लोग बना के खाते हैं, तो वो ये डिशेस हैं बेसिकली वहाँ की। और दाल बाटी चूरमा क्या है, फेमस डिश है राजस्थान की। ओके, सो अगर बात करें कि राजस्थान में इरिगेशन की, फिर से तो फैक्ट फाइल में आप देख सकते हैं, फैक्ट फाइल के थ्रू कि इसमें दिया है द पीपल ऑफ द राजस्थान यूज वाटर फ्रॉम इंदिरा गांधी कैनाल फॉर इरिगेशन, इट इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी नहर बोल सकते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी नहर है तो वो कौन सी है, इंदिरा गांधी कैनाल है। स्टूडेंट मुझे लाइव चैट में फटाफट से आंसर भेजिए कि जो राजस्थान की फेमस डिश है उसका नाम क्या है। ओके, स्पेशली जो राजस्थान एरिया से हैं, कुछ स्टूडेंट राजस्थान के सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट जानते हैं, तो वो मुझे फटाफट से आंसर दीजिए कि राजस्थान में फेवरेट डिशेस कौन कौन सी हैं या फिर फेमस डिशेस कौन सी हैं। दाल बाटी चूरमा तो है, और भी कौन सी फेमस डिशेस हैं वहाँ पे, वो मुझे आंसर सेंड करिए। द ट्रेडिशनल ड्रेस, हम ड्रेस की बात करेंगे, वहाँ का पहनावा कैसा है, वहाँ के लोगों का किस तरीके का पहनावा है। द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द राजस्थान इज घाघरा चोली। वहाँ के जो वुमेन्स हैं वो घाघरा चोली ओढ़नी के साथ यूज करते हैं। दे ऑल्सो वियर घाघरा विद द लॉन्ग ब्लाउज एंड ओढ़नी काट पोशाक। वो वुमेन्स हैं जो वहाँ की, वो घाघरे के साथ लॉन्ग ब्लाउज को भी पहनते हैं, ओढ़नी के साथ यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोशाक बोलते हैं। मैन वियर धोतीज, कलरफुल टर्बन एंड कुर्ताज। जो मैन है वहाँ पे, जो आदमी है बेसिकली, वो क्या पहनते हैं, धोती पहनते हैं, कलरफुल टर्बन्स पहनते हैं और कुर्ता पहनते हैं। इन द डेजर्ट एरिया राजस्थान ट्रेडिशनल विलेज हट्स आर कॉल्ड झंपर्स। वहाँ के जो घर हैं या फिर वहाँ पे जो झोपड़ी पड़ती है उनको झंपर्स बोलते हैं। इन द विलेज पीपल लिव इन हट मेड विद स्ट्रॉ एंड थिन वुडन स्टिक्स। वहाँ पे जो झोपड़ी बनाते हैं, उन झोपड़ी में क्या होता है, घास फूस का यूज़ करके, वुडन स्टिक्स का यूज़ करके उसको बहुत सुंदर अट्रैक्टिव बनाते हैं। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द हाउसेज, ज़्यादातर घर वहाँ पे कैसे हैं, द मेन कंस्ट्रक्टेड मटेरियल यूज फॉर द आउटर वॉल इन द अनबेक्ड ब्रिक्स, यानी कि बिना पकी हुई कच्ची ईंटों से बनाते हैं। हाउएवर वुड एंड स्टोन आर ऑल्सो यूज्ड, साथ में क्या लकड़ी और पत्थर का भी वहाँ यूज होता है। द हाउसेज इन द ओल्डन टाइम्स वर मेड अप ऑफ द पिंक सैंड स्टोन। पुराने समय में क्या वहाँ पे पिंक स्टोन का यूज किया जाता था, पिंक सैंड स्टोन का यूज किया जाता था घरों को बनाने के लिए। नाउ स्टूडेंट सेंड आंसर, एक आंसर मुझे सेंड करिए कि राजस्थान के जो वुमेन्स हैं वो कौन सी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं और मेंस कौन सी ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनते हैं। सेंड करिए आंसर्स, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, फटाफट से सेंड करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान आर पॉपुलर ऑल ओवर द कंट्री। जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, हाथ से की हुई जो भी कई सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ऐसे, तो हाथ से हैंडीक्राफ्ट मटेरियल जो है वो ऑल ओवर द कंट्री बहुत फेमस है। हाथ से बनाई हुई कई सारी चीज़ें वहाँ की बहुत सारी चीज़ें फेमस हैं। बैंगल्स एंड मिरर्स मेड ऑफ द लैक्वायर एंड ज्वेलरी मेड ऑफ बोन, हॉर्न एंड सिल्वर और ऑल्सो पॉपुलर, बहुत ही फेमस है। बाकी जो ज्वेलरीज हैं वहाँ पे, ज्वेलरीज भी बोन्स, हॉर्न्स और सिल्वर से बना के उनको बहुत ज़्यादा वो भी फेमस हैं। वुडन क्राफ्ट की बात करें तो वुडन क्राफ्ट लाइक झारोखास, फर्नीचर, ज्वेलरी बॉक्सेस एंड अदर डेकोरेटिव आइटम्स आर वेरी पॉपुलर। मिस राजस्थान में बहुत सारे ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री। द बंधानी और टाई एंड डाई टेक्सटाइल ऑफ द राजस्थान इज फेमस ऑल ओवर द कंट्री। मिस बंधानी टाई और डाई की जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज होती हैं वो ऑल ओवर द कंट्री, या फिर जो उनका वर्क है वो बहुत ज़्यादा फेमस है।
अब अगर हम बात करें कि वहाँ के डांसेस क्या हैं, वहाँ पे किस तरीके के डांस, क्या चीज़ें फेमस हैं, तो द घूमर एंड कालबेलियाज आर द फ्लॉक डांसेस ऑफ राजस्थान। घूमर और कालबेलियाज वहाँ के फ्लॉक डांसेस हैं। द जयपुर घराना इज नोन एज फॉर द क्लासिकल डांस फ्रॉम कथक। जयपुर की बात करें तो जयपुर घराना के लिए अगर बात करें तो वहाँ का क्लासिकल डांस क्या है, कथक है। भोपा एंड चंग आर सम ऑफ द म्यूजिकल forms of the state. The folk songs of the Rajasthan related heroic deeds and love stories. वहाँ पे heroic deeds यानी कि देशभक्त टाइप की, दूसरा क्या है देशभक्ति सॉन्ग्स को बेसिकली, और लव स्टोरीज पे वहाँ पे वहाँ का मतलब सॉन्ग्स में अगर बात करें तो सॉन्ग्स में वो इंक्लूडेड हैं। राजस्थान इज नोन एज फॉर इट्स बिल्डिंग एंड फोर्ट्स। राजस्थान अपने कुछ बिल्डिंग हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स और बिल्डिंग्स के लिए फेमस है, और वहाँ के किले के लिए राजस्थान बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इज लग्जरियस ट्रेन द पैलेस ऑन व्हील दैट कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट पैलेसेस ऑफ राजस्थान इन अ वीक। जो वहाँ पे राजस्थान में क्या है, टूरिस्ट लोग जो विजिट करने के लिए जाते हैं वो कुछ चीज़ों के लिए, जैसे लग्जरियस ट्रेन के लिए फेमस है, पैलेस ऑन व्हील के लिए फेमस है, और भी कई इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, या फिर वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है जिससे टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन राजस्थान आर जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी। कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट प्लेसेस और इंटरेस्टिंग प्लेसेस हैं बेसिकली जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जहाँ टूरिस्ट विजिट करने के लिए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट टेल मी इन लाइव चैट विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी। गुलाबी शहर के नाम से किसको जाना जाता है, मुझे आंसर करिए फिर आगे बढ़ेंगे। विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी, किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। सेंड करिए स्टूडेंट्स आंसर्स, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कशन रह गया, बस उसको डिस्कस करेंगे, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आई होप रिवीजन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। द कैमल इज अ कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द थार डेजर्ट। मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर बात करें कि यातायात के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेजर्ट रीजन में कैमल्स का यूज होता है। इट कैन मूव इजिली ऑन द सैंड बिकॉज इट्स पैडेड फीट। ऊँट के जो पैर होते हैं, ऊँट इसलिए रेगिस्तान में या फिर रेत में चल लेता है क्योंकि उसके जो पैर होते हैं वो पैडेड फीट यानी कि गद्दीदार उसके पैर होते हैं। It stores food in its humps and can travel long distance without water for many days. बेसिकली जो उसका हम्प होता है पीछे साइड में, यहाँ पे होता है हम्प, तो वो क्या करता है, उसको काफ़ी समय तक बिना पानी पिए हुए या फिर बिना पानी का अमाउंट लिए हुए ये काफ़ी समय तक चल सकता है, रह सकता है। ड्यू टू दिस फैक्टर्स द कैमल इज नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। इस कारण की वजह से ही या इस वजह से ही उसको ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। इन सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट पीपल आर नॉर्म्स, दे आर नोन एज द बंजारास। वहाँ के जो वेस्टर्न डेजर्ट एरियाज के लोग हैं उन्हें नॉर्म्स कहा जाता है, और उनको साथ ही उनको बंजारास भी बोलते हैं, जो बंजारे होते हैं बेसिकली। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। जो क्या करते हैं, इधर उधर फूड की सर्च में या फिर पानी के लिए घूमते रहते हैं या फिर इन चीज़ों को ढूंढते रहते हैं बेसिकली। दे अर्न देयर लिविंग बाय सेलिंग मिल्क एंड पॉटरीज। बेसिकली ये अपने सर्वाइवल के लिए दूध बेचते हैं और पॉटरीज का सामान बेचते हैं, पॉटरीज का यूज़ करते हैं कुछ चीज़ों को बना के बेसिकली। दे ऑल्सो मेक पेन्स एंड टूल्स ऑफ आयरन एंड सेल देम इन द सिटीज़। चीज़ों को बना के क्या करते हैं, शहरों में बेचते हैं। अब कुछ वोकेबुलरी के कंटेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। वोकेबुलरी में फर्स्ट क्या है, सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। बेसिकली सैंड ड्यून्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय द विंड नियर
डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में जो पहाड़ से बन जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। शब्स क्या है? वुडी प्लांट ऑफ लो हाइट हैविंग सेवरल स्टेम्स ग्रो फ्रॉम द बेस। शॉप्स होते हैं। सेंटी मीन्स होता है जहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट में किसी भी चीज़ की कमी हो। सेंटी वाटर या सेंटी रेनफॉल की अगर बात करें तो क्या है? जहाँ पे कम अमाउंट में या फिर कम मात्रा में बारिश होती है। लेंटिल बेसिकली क्या है? सीड है जो क्या करते हैं, इसको कुक करके या फिर पका के खाया जाता है। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। आपको सेशन आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं। और ये आपका रिवीजन सेशन है, बिकॉज ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसका रिवीजन करवाया कि आप अच्छा से अपना परफॉर्म कर सकें, अच्छे से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।